भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार नीति आयोग भारत एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजित की गई। आपका नाम क्या है सर? जुगल किशोर दादीज। मैं डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी। सर, इसमें नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की क्या भूमिका है सर? देखिए, जो नई शिक्षा नीति नाम से तो कोई चीज़ ही नहीं है। जो अभी वेबिनार के अंदर भी हुआ है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और प्राचीन काल से जो चली आ रही थी। लेकिन ये जो प्राचीन काल से जो शिक्षा नीति चली आ रही थी, वो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति एवं मातृभाषा के अनुरूप नहीं थी। और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सदुपयोग हो सके और शिक्षक की जो भूमिका है, वो जिस प्रकार घड़े को एक कुम्हार बनाता है और वो एक पकड़ के कितना सुंदर रूप ले लेता है, तो हमारे शिक्षकों की जो मूल कार्य है कि पेरेंट्स के बाद में, पिता माता के बाद में, जब बच्चा घर से बाहर निकलकर विद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश करे, तो हम उसके अंदर एक ऐसा निखार लेकर के आए कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी विवेकानंद की तरह अपने आप को प्रतिष्ठित करें और भारत माता का नाम उजागर करें। जय हिंद। धन्यवाद। पूरा नाम से मेरा नाम है डॉक्टर असलम खान एंड आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नमस्कार सर, आज जो सर भारतीय शिक्षण मंडल का सर संगोष्ठी आयोजन हुआ, तो उस पर आपका विचार? देखिए, ये जो आयोजन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर, ये बहुत ऐतिहासिक आयोजन है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हमारे विश्वविद्यालय ने पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए हैं, क्योंकि इसमें हम शिक्षक की भूमिकाओं के ऊपर विचार आज हुआ है और कैसे शिक्षक कितना महत्वपूर्ण है किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए और किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ना कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, बल्कि भारत की जो शिक्षा नीति है उसके प्रचार प्रसार में और उसके क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कदम था इसका। सर, कि अभी जो हम लोग का संगोष्ठी हुआ है सर, तो उसमें बोला गया अगर ये शिक्षा नीति लागू नहीं होती है तो हमारा देश 185 साल फिर पीछे चला जाएगा सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाई प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, because it is a golden chance. It doesn't mean that we are not going to have our educational goal, because our educational goal is not limited to the education only. We are a teacher or institution is working on the character building first. If we are successful in building a character of the human being, then automatically he will be a good educator, a good teacher, a good civilian. So this is our goal actually. ये खाली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश की शिक्षा नीति है, इसलिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया है। ये कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जितने भी हमारे राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जितने भी हमारी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, या हमने इसको प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट किया है, जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, ये सब ये बेसिक लेवल से मातृभाषा की हम बात कर रहे हैं। तो ये हर जो आस्पेक्ट है समाज का शिक्षा के क्षेत्र में, उन सबको छुआ गया है। ये किसी एक विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय से लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश की शिक्षा है। सर, एक और सवाल सर, कि ये जो नई शिक्षा नीति है सर, वो रोजगार को जोड़कर कितना देखा जा रहा है सर इसको? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि रोजगार परक शिक्षा, चरित्रवान शिक्षा, इस सब का बड़ा ध्यान दिया गया है। डिप्लोमा प्रोग्राम इसमें स्टार्ट किए गए हैं, जिससे कि अगर कोई चाहे, कोई अगर उसको मौका मिलता है, कोई संभावना है, तो वहाँ पे बीच में छोड़ के वो अपना रोज़गार के लिए भी जा सकता है। फिर भी वो वापस आना चाहे उसमें दोबारा हायर एजुकेशन में अपने कोर्स में दोबारा से वो वापस आ सकता है। तो ये इसमें जो लचीलापन जो लाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का। इसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं और हम सब इसको सही से क्रियान्वयन कर सकें, उसका हिस्सा बन सके, हमारे लिए भी गौरव की बात है। सर, इसमें युवाओं और शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है?
देखिए, ये युवाओं के ही लिए है, ये देश को बनाने की नीति है, ये देश की शिक्षा नीति। तो इसमें शिक्षकों की भूमिका जो है, कैसे युवाओं का निर्माण हमारे राष्ट्र की आवश्यकता के हिसाब से किया जाए। अगर हम राष्ट्र की आवश्यकता के हिसाब से अपने युवाओं का निर्माण कर पाने में सफल होते हैं, तो ये भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद सर।